और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडिया टाइम्स का एक्सक्लूसिव शो साइकोलॉजी गुरु। मैं वर्तिका अरोड़ा, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितनेम सिंह सोडी। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। डॉक्टर नितनेम सिंह सोडी न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं। इन्होंने विश्व के सबसे युवा न्यूरो साइकोलॉजी के रिकॉर्ड भी बनाया है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी आप ही के बारे में कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। मैं डॉक्टर नितनेम सिंह सोडी और मेरे पास वर्ल्ड्स का सबसे यंगेस्ट न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होने का रिकॉर्ड है, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इसके साथ दो और रिकॉर्ड्स में मेरे पास पिछले 10 सालों से, जो कि इंडिया का सबसे यंगेस्ट रिसर्चर और इंडिया का सबसे यंगेस्ट सर्टिफाइड एथिकल हैकर का है। 10 साल से लगभग मैं यूपी पुलिस और अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं हैकिंग, फॉरेंसिक्स, साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस उनको सिखा रहा हूँ और एज अ कंसल्टेंट उनकी मदद कर रहा हूँ। एटीएस में मैंने कई टेररिस्ट को पकड़वाने में हेल्प करा है, जिसका उन्होंने रिटर्न में मुझे अप्रिसिएशन दिया है। और अभी करेंटली मैं अपनी क्लिनिक जो है मॉडर्न हीलिंग सेंटर तेलीबाग, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहाँ पे लोगों को मैं बिना दवाइयों के सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट देता हूँ। सर आपका खुद का थेरेपी सिस्टम भी है कि, और ये इंटरनेशनली स्वीकारा भी गया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैंने रिसर्च अपना करके एक अलग थेरेपी सिस्टम क्रिएट किया है, जिसका नाम है द यूनिमाइंड थेरेपी सिस्टम, जो कि इंटरनेशनली लेवल पर अप्रूव्ड है साइकोलॉजिकल सारे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। तो मैं उसी का इस्तेमाल करके बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट करता हूँ। और हम जो हमारी ये सीरीज जो चलने वाली है साइकोलॉजी गुरु की, इसमें हम उसी चीज़ को यूज़ करके लोगों के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो कॉमन लोग जो फेस कर रहे हैं अपने मनोवैज्ञानिक, मानसिक रूप से जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे कि वो घर पे बैठे बैठे अपने सारे प्रॉब्लम्स का इलाज कर पाएं बिना किसी दवाई, बिना किसी और हेल्प के। जी सर, ये बहुत अच्छी आपने एक पहल शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत में इस समय क्या स्थिति है। मानसिक समस्या जो है ये बहुत एक गंभीर कह सकते हैं, ये एक बहुत गंभीर बीमारी भी कह सकते हैं, इसको एक समस्या भी कह सकते हैं। तो इस समय भारतीय समाज में इसकी क्या स्थिति चल रही है? भारतीय समाज में इसकी स्थिति अभी बहुत खराब चल रही है। मैं आपको थोड़ा डेटा बताता हूँ, जो स्टैट्स हमारे जो ऑफिशियल जो निकले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है, सबसे रिसेंट 2020 का। उसमें उन्होंने ये बताया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड 300 मिलियन से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं, और इंडिया में आप कहिए 56 मिलियन से ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं। और अगर जहाँ हम एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी में 240 मिलियन से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड एंजाइटी में हैं, और 38 मिलियन से ज़्यादा लोग इंडिया में एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल इलनेस में आता है। अगर हम बात करें सुसाइड की, हमने रिसेंट देखा है सुशांत सिंह राजपूत का केस, और ऐसे काफ़ी केस अभी रिसेंट आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका डेटा देखें तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इंडिया में आप समझिए, इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी सुसाइड होते हैं उसका 36% से ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी सुसाइड हो रहे हैं उसमें 1/3 से ज़्यादा इंडिया के लोग सुसाइड कर रहे हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन जो इंडिया का है उसमें हमारे पास एक जनरल डेटा है, क्योंकि आप समझिए कि साइकोलॉजिकल जो इश्यूज आते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ट्रीटमेंट करवाना है हमें जी। लोगों को, जैसे एक पर्सन को कोई भी फिजिकल हेल्थ इशू हो वो डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो टैबू बना हुआ है हमारे इंडियन सोसाइटी में। लोग डरते हैं बात करने के लिए, और इसी वजह से इतना ज़्यादा ये जो है, मतलब एक पैथोलॉजी जिसको कहेंगे, एक महामारी की तरह, कि कोविड तो एक हमने देखा जो फिजिकल महामारी, लेकिन साइकोलॉजिकल महामारी जो डिप्रेशन है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि WHO ने इस चीज़ को मतलब स्टेट किया है ऑफिशियली कि डिप्रेशन दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिंगल बीमारी है। ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल स्केल पे जो एक बीमारी सबसे ज्यादा लेवल पर फैली हुई है वो डिप्रेशन है जी। अब तो बॉलीवुड भी सामने आ रहा है, बीच में दीपिका पादुकोण भी आई थी, और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ, इन्होंने भी डिप्रेशन की कहानी शेयर करी थी। मगर हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था, इसने शायद पूरे दुनिया को झंझोर के रख दिया था। कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन के ही शिकार थे। तो क्या आप ये मानते हैं? अब देखिए, उन्होंने सुसाइड किस वजह से किया
उसके ऊपर कंफर्म कहना तो पॉसिबल नहीं है, उनका केस इन्वेस्टिगेशन वगैरह। मगर उनकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट थी और अगर हम उनका सोशल मीडिया चेक करें तो उसके जैसे वो अपनी मदर को बहुत मिस करते थे और उनके जो पोस्ट थे वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का ही शिकार थे। जरूर, हम इस चीज को अपनी मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में फंक्शनल डिप्रेशन बोलते हैं कि बंदा डिप्रेस्ड है लेकिन वो नॉर्मल जिंदगी जी लेता है। और इसी को मैं मतलब ये जैसे हम खाली सुशांत का केस ना लेके चले, मैं आपको डेटा बताता हूँ कि इंडिया में करेंटली एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है उनका 2019 का हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, जिसमें वो गवर्नमेंट बॉडी एनसीआरबी बताती है कि हर दिन डेली 381 लोग सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में। इसका मतलब आप समझिए कि हर घंटे 15 लोग सुसाइड कर रहे हैं, और इसका मतलब ये भी है कि हर 4 मिनट में एक पर्सन इंडिया में कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहा है। तो उसमें सुशांत तो खाली एक केस है जो बहुत फेमस हमें मिल गया, उसके जैसे पता नहीं कितने मिलियन सुशांत भरे हुए हैं जो हमें पता नहीं अगले 4 मिनट में कौन सा उनमें से एक सुसाइड कर ले। इसलिए महामारी, मैं तो कहूंगा कि कोविड से ज्यादा ये खराब चीज है जिसके लिए हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना ये ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल स्केल पे बहुत ज्यादा हमको खराब कर सकते हैं। हम लोग अपने घर में भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स समझें, कि हमारे पेयर ग्रुप समझें। मतलब आज की जो सिचुएशन है वो इस बेस पे है कि अगर हम अपनी ही बात करें तो अगर हमें भी कोई दिमागी में कोई समस्या लगती है प्रोफेशनल लाइफ से या पर्सनल लाइफ से, तो हम हिचकिचाते हैं अपने घर में भी बात करने के लिए कि हमारे पेरेंट्स नहीं समझेंगे, या पेयर ग्रुप में भी हम डरते हैं ये कि फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो उस चीज में क्या करना चाहिए? इस चीज में ये करना चाहिए कि आप अपने कोई भी नियरेस्ट जो भी आपको साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है उसके पास जाके काउंसलिंग लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आइडेंटिटी, आपको कोई इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है ओपन अप होने में, तो हम लोग इस एपिसोड के आखिरी में हमारा एक जो एनजीओ है उनके सपोर्ट में एक हेल्पलाइन भी चालू कर रहे हैं कि जिसमें आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आप अपने कोई भी साइकोलॉजिकल इलनेस, कोई भी आप मानसिक समस्या फेस कर रहे हैं वो आप हमसे शेयर करिए और हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। जी अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपकी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि हम दवा से नहीं, हम अपने जो साउंड थेरेपी होती है उससे भी, मतलब जो एक इंसान हमारे पास अभी अवेलेबल है, क्योंकि दवा जो है आप समझिए कि एक जो चीज साइकोलॉजिकल है उसे हम सही करने के लिए अगर कोई केमिकल सब्सटेंस लेंगे तो वो मतलब सूटेबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है, कहीं हानिकारक है। क्योंकि एज अ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट मैं ये चीज बता सकता हूँ कि एक बार जो ये दवाइयाँ शुरू हो गई हमारे न्यूरो से रिलेटेड, जो कि आप डॉक्टर्स के मतलब सबसे पहले सिंपल आप मैकेनिज्म समझिए, आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट या उसके पास जाएंगे वो आपको सुलाने की नींद की दवाई दे देगा, एंजाइटी की दवाई दे देगा, बेंजोडियापाइन हम इसको बोलते हैं। और ये सब दवाइयां होती हैं कि आपका काफी ज्यादा नेगेटिव साइड इफेक्ट करती हैं, इन पे आदत बनने का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। एक बार आपने लेना शुरू किया तो उसको बंद करने में काफी दिक्कत आएगी, प्लस वो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी मेंटल कैपेसिटी काफी रिड्यूस कर देगी। और मैंने जो मतलब यूनिमाइंड थेरेपी बनाया है इसमें वेल प्रूवन है कि हम लोग खाली काउंसलिंग, थेरेपी, डिस्कशन, इनके थ्रू सारी साइकोलॉजिकल इलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से लेकर स्किज़ोफ्रेनिया और सारे फोबियास तक आराम से ट्रीट किया जा सकता है, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ अपने मॉडर्न हीलिंग सेंटर के थ्रू। तो हमारा पूरा ये जो हमारे एपिसोड्स में जो हमारा शो चल रहा है, हम इसके थ्रू यही करना चाह रहे हैं कि जितनी भी कॉमन साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे इंडिया के सोसाइटी में है उसको हम एक एक एपिसोड में एड्रेस करेंगे और आपको बताएंगे, समझाएंगे कैसे काम करता है और कैसे आपको अपने आप को सही करना है घर पे रहकर। क्योंकि ये सब मैं आपको जैसे कुछ डेटा और बताता हूँ कि हमारे पास जितने भी सुसाइड के केसेस इंडिया में हैं उसमें मेजॉरिटी मतलब आप कहेंगे 33% से ज्यादा इश्यूज सुसाइड के पीछे वो है फैमिली का, कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। इस वजह से मतलब अगर 3 लोग सुसाइड कर रहे हैं तो उसमें से एक व्यक्ति फैमिली इशू की वजह से सुसाइड कर रहा है। बाकी एसोचैम ने एक सर्वे किया था जिसमें ये पता चला था कि 42% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज या तो एंजाइटी में है या डिप्रेशन में है। इतना लार्ज स्केल हमारे इंडिया को अफेक्ट कर रहा है। मॉडल है, बॉलीवुड भी ऐसी डियर जिंदगी जैसी फिल्में आई हैं जिसमें बताया गया है कि अगर आप कोई मानसिक समस्या है, कोई टेंशन है, तो वो कि आपको पागल नहीं घोषित कर देती है, मगर फिर भी ये सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है, हम ये मानेंगे। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप, और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि हर मर्ज की जो इलाज है वो दवा ही नहीं है, हम सिर्फ काउंसलिंग से, किसी की बातों से भी उसका इलाज कर सकते हैं।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नितनेम सिंह सोडी, और आगे ही इसी कड़ी में हम आपसे जुड़े रहेंगे और ऐसे कई एपिसोड्स लाते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा अगला कार्यक्रम डिप्रेशन से रिलेटेड है कि डिप्रेशन क्या है, क्या इसकी सिम्टम्स हैं और कैसे आप इसको बिना दवाइयों के भी ट्रीट कर सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक समस्या है जिसका इलाज बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमारे दर्शक में से कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि ये शायद ही हमारी ही पहली पहल है कि बिना दवाइयों के भी आप किसी चीज को ठीक कर सकते हैं, तो अगर हमारे दर्शक आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है? जो हमारा मैंने कोलैबोरेशन में जो एनजीओ है नेक्सस एन, उनके साथ हमने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जो वो नंबर आपको नीचे टीवी स्क्रीन पर मिल जाएगा, और उस नंबर पे आप कॉल करके या जो भी आप साइकोलॉजिकल इशू फेस कर रहे हैं अपने साथ, वो आप हमें बताइए, और जो हमारे आने वाले एपिसोड होंगे उसमें हम उस इशू का आपको बताएंगे सॉल्यूशन क्या है, और आपकी जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। उस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सामने ना आए तो बिल्कुल नहीं आएगा, उस चीज के लिए आप परेशान मत हो। सर, ये जो मानसिक समस्या है, ये कितनी कॉमन है आज के जमाने में अगर हम बात करें? जैसे मैंने अभी डेटा जो प्रेजेंट किया, तो उसके बेसिस पे हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भारत में हर 5वें व्यक्ति को डिप्रेशन या एंजाइटी में से किसी एक का सिम्टम है। ये सबसे कॉमन है। बाकी इसके अलावा मतलब ना जाने कितनी साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, स्किज़ोफ्रेनिया से लेके एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर इतना कॉमन आजकल हो रहा है। तो लोगों में साइकोलॉजिकल इलनेस बहुत ज़्यादा फैल रही है, और प्रॉब्लम बस इतनी है कि लोग इसको टैबू बना के रखे हुए हैं, कि जैसे आपने वो मेंशन किया था कि लोगों के अंदर ये डर है कि उन्हें पागल ना घोषित कर दिया जाए, और ऐसा नहीं है। पागल जो है वो उसकी डेफिनेशन हम लोग जैसे एज अ सोसाइटी हमने खुद आर्बिट्ररी सेट करी हुई है कि इसको हम पागल बुलाएंगे, इसको हम पागल नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको खाली डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कुछ मूड स्विंग्स आ रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, या भली हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो ये सब चीजें पागलपन में नहीं काउंट होती हैं। मतलब मूड स्विंग्स भी इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है। मूड स्विंग आप समझिए कि हमारा जो आजकल की सोसाइटी जो चल रही है, उसमें जो हम आज टीवी देख रहे हैं, हमको जो इन्फ्लुएंस कर रही है आजकल के सोशल कंडीशनिंग, तो उसकी वजह से मूड स्विंग एक बहुत ही कॉमन चीज है आज के टाइम में। हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में, हम लाइफ के कहेंगे, हम कहेंगे हर हफ्ते व्यक्ति किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस जरूर करता है। फीमेल्स के साथ ये चीजें और कॉमन होती हैं, उनके स्ट्रेसफुल लाइफ और ज्यादा काम होने की वजह से। और मतलब एक और चीज जैसे मैं बताना चाहूँ वो ये रहेगा कि कोविड में जो लॉकडाउन अभी लगा जी, है, जी, जी, इसका तो बहुत असर पड़ा है, क्योंकि 3 महीने इंसान इतना खाली रहा था। हम लोग अपनी खुद की बात भी करें तो सिर्फ हमारे हाथ में मोबाइल के सिवा और कुछ नहीं हुआ करता था। तो कहीं ना, और जो सुशांत वाला केस भी हुआ था वो उसी दौरान की बात है। तो ये काफी ज्यादा गंभीर समस्या कह सकते हैं। अच्छा, जो मैं बात, जैसे कुछ लोग हम देखें बॉलीवुड में सामने आए थे, मगर तब भी लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया था, और मतलब लोग उनको भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे है हमारे समाज की सोच। मैं आपको थोड़ा डिटेल में ये चीज समझाना चाहूंगा कि हमारे समाज में ये चीज बनी हुई है कि जो पर्सन अपने साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ के लिए ओपन अप होता है, लोग उसे वीक कैटेगराइज करना चाहते हैं, और इसी वजह से लोग ओपन अप होने से डरते हैं, स्पेशली मेल्स। कि मैं आपको वही ऑफिशियल एनसीआरबी का डेटा बताऊं तो जितने सुसाइड हमारे इंडिया में हो रहे हैं उसमें से 70% से ज्यादा मेल्स हैं जो सुसाइड कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन ग्रुप में से। तो इसीलिए मतलब जैसे है ना कि बी अ मैन वाले जो टेंडेंसी सोसाइटी में आ गई है कि फीमेल्स के साथ साथ मेल्स के ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट है कि मेल्स ओपन अप नहीं हो सकते। अगर कोई मेल ओपन अप हो रहा है अपनी साइकोलॉजिकल इशू या मेंटल इशू को लेके तो उसे वीक लेबल कर दिया जाता है। ये सोसाइटी की तरफ से एक बहुत ही खराब चीज है, और इसी वजह से लोग डरते हैं ओपन अप होने के लिए कि लोग उन्हें जज करेंगे, लोग उन्हें मतलब कैटेगराइज कर देंगे। उस चीज से बचने के लिए लोग जो हैं वो ओपन अप नहीं होते, और वही अंदर अंदर उनमें एक बहुत ही सीरियस पैथोलॉजी में डेवलप हो जाता है जो सुसाइड वगैरह चीजों में जाके रिजल्ट करता है। इसको रोकना हमारे लेवल से काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इस चीज को टाइम से नहीं रोका गया तो क्योंकि मेंस के लिए काफी मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से ही ऐसा कहते हैं ना, तैयार उनका करा जाता है कि आप मर्द हैं, आप लड़का हैं, आप रो नहीं सकते हैं। तो ये जो एक टेंडेंसी मेरे ख्याल से बीच में एक एडवर्टीजमेंट भी बहुत वायरल हो रहा था कि तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और तुम्हारा रोना ठीक नहीं है, ऐसे करके। तो ये एक टेंडेंसी ही बना दी गई है समाज के द्वारा।
सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो लॉकडाउन हुआ था इधर कोरोना करके, तो उस पर लोगों की मानसिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था? जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हमने देखा है, उसकी वजह से हम कहें कि अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है साइकोलॉजिकल इलनेसेस में, अगर हम खाली इंडियन सोसाइटी की बात करें तो। क्योंकि लोगों के अंदर एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा आई है जिसको हम कहेंगे पेंडेमिक एंजाइटी, कि इस जनरेशन ने पहली बार इस टाइप का कोई पेंडेमिक देखा है। उस वजह से उनके अंदर एक फियर आ गया है, जो मतलब क्योंकि पहले कभी ऐसी चीज़ उन्होंने देखी नहीं। प्लस जॉब सिक्योरिटी, जॉब्स बहुत लोगों की जा रही हैं, लोगों के अंदर मतलब अनसर्टेनिटी आ गई है लाइफ को लेकर। और मेन चीज़ तो ये है कि हम कहेंगे कि लोग जो हैं उनको खाली समय मिला है अपने आप को फेस करने का। अभी तक सोसाइटी में हर एक व्यक्ति अपने आप से भागता आया है, किसी ना किसी चीज़ में बिजी रहा है लाइफ में, कि हाँ जॉब कर ली, बाहर मतलब जो भी चीज़ों में एंगेज रहा है वो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन था उसकी लाइफ की रियलिटी को लेकर। लेकिन जब हम लॉकडाउन में लोग रहे हैं तो उनको अपने लाइफ को उन्होंने फेस किया है। इस वजह से जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि वो अभी तक सप्रेस करते आ रहे थे, दबाते आ रहे थे, वो चीज़ें वापस ऑन द सरफेस आ गई हैं। इस वजह से हमें सुशांत जैसे केसेस मिले हैं और काफ़ी अभी हाल ही में कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी सुसाइड किया है। तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर था और मानसिक समस्या ही थी उनकी जो इसका कारण बनी है। और लॉकडाउन ने उसमें एक तरीके से आग में घी वाला काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक के घर में होती है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हम हमारे सामने जो है तो उसका ये भी एक इम्प्लीकेशन है कि हर व्यक्ति है, मैं तो मतलब ओपन चैलेंज करके ये चीज़ कह सकता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसने लाइफ में किसी टाइम पे डिप्रेशन फेस ना किया हो। हम सभी ने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में डिप्रेशन एंजाइटी ज़रूर फेस करी है, लेकिन हम उसको सप्रेस कर देते हैं, हम उसको सॉल्व नहीं करते, हम उसको दबा दे रहे हैं कि हाँ सप्रेस कर दिया, बाकी काम में बिजी हो गए। लेकिन लॉकडाउन जैसा टाइम था जिसने हमको इतना खाली समय दिया कि हम वो दबी हुई चीज़ें, जो सप्रेस चीज़ें हैं, वापस सरफेस पे आए, हम उसके बारे में सोचे। तो उसने हम बहुत मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन की साइकोलॉजिकल इलनेसेस को नेगेटिव एक उसमें इम्पैक्ट डाला है। और कह सकते हैं लॉकडाउन में हर बच्चे से लेकर बूढ़ा तक भी इसका प्रभाव पड़ा है, शिकार हुआ है इसका। तो काफी गंभीर समस्या है। हम आने वाले एपिसोड्स में ही इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे आपसे। जी हाँ, हम आने वाले एपिसोड में एक एक जो मैं कहूँगा कि जितनी भी हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की सोसाइटी में, हम एक एक को लेके चलेंगे और उसका इतना डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आपको उसके बारे में A to Z नॉलेज हो जाए। कि अगर जैसे हमारा नेक्स्ट एपिसोड डिप्रेशन पर है तो हम बताएंगे कि डिप्रेशन काम कैसे करता है, डिप्रेशन का मैकेनिज्म क्या है, डिप्रेशन होता क्यों है और डिप्रेशन कैसे हटाया जाए। इसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस में। आप ये शो देखिए, शो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे आप घर बैठे बैठे अपने आप को पूरी तरीके से सही कर सकते हैं। चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, किसी चीज़ का डर हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, रात को नींद नहीं आना वगैरह, कोई भी कारण हो सकता है डिप्रेशन का। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस से परेशान है, अपने घर पे परेशान है। तो इसकी मुझे लगता है कि ज़्यादा टीवी देखना और ज़्यादा मोबाइल पर गेम खेलना भी ये कहीं इसका कारण है। वो उसका कारण नहीं, मैं कहूँगा ये तो उसका सिम्टम है। अच्छा। कि लोग जब डिप्रेस होते हैं तो वो ज़्यादा टीवी देखने लगते हैं, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने लगते हैं, उसको एस्केप करने के लिए, भागने के लिए। डिप्रेशन का रीज़न जो है वो हम जैसे आगे उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको पहचानना ज़रूरी है। क्योंकि इसे अगर हम कुछ बहुत ही बेसिक साइकोलॉजी की बात करें तो यह है कि हर व्यक्ति अपने लिए एक डिप्रेशन की अलग मीनिंग लेके घूमता है। हर एक व्यक्ति के पास डिप्रेशन की अपनी एक अलग परिभाषा है। तो हो सकता है कि आप जिस चीज़ को डिप्रेशन मान रहे हो डिप्रेशन हुई ना, और ये भी हो सकता है कि आप जिस चीज़ को कॉमन स्ट्रेस मान रहे हो वो बहुत डिप्रेशन के सिम्टम में काउंट होता हो। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे इसी कड़ी में हम आपके लिए ऐसे ही और कार्यक्रम लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं वर्तिका अरोड़ा, आप देख रहे थे नेक्स्ट इंडिया टाइम्स।